नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं लेकर आपके सामने दृष्टि द विजन रसायन विज्ञान, जिसको आप केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश टेस्ट सीरीज पीटी मेन सीरीज के लिए आपको टेक करें। खैर ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो ऊपर लिखा हुआ था सो मैंने बता दिया। तो आज हम रिव्यू करने वाले दृष्टि द विजन आईएएस है, उनकी जो रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री की जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल से ली गई है एक बुक, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या खास है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर मटेरियल की। पूरी केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री है, और आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये नोट्स पढ़ लिया, पतले से नोट्स है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी एनसीईआरटी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई हैंड रिटन नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई लेक्चर ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें है क्या आखिरकार। यूनिट फर्स्ट में आपको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में आपको कितने टाइप के रसायन विज्ञान होता है ये बताया गया है। फ्लो चार्ट का बीच बीच में यूज़ किया गया है। हाँ, अगर आप लो क्वालिटी फोटोकॉपी यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मतलब क्लियरिटी की कमी महसूस हो सकती है। अदरवाइज जो कंटेंट है अंदर का वो काफ़ी औसम है। विलियन क्या होता है, इसको आप सॉल्यूशन बोलते हैं। साथ के साथ बायलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कुछ टर्म्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगी, ताकि आप इजीली उस टर्म को समझ सके। वो हिंदी में भी है और वो इंग्लिश में भी है। थोड़ा आगे चलते हैं, गैसीय नियम जो गैसेस लॉ है उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होती है। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम देखने को मिलता है। थोड़ा आगे और चले तो आपको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत देखने को मिलता है। साथ साथ एक खास बात और बता दें कि इसमें बीच बीच में आपको ये देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन किस सन में किस एग्जाम में पूछा गया, जिससे कि इसकी इंपॉर्टेंस का अलग ही पता चल जाता है। जैसे नाभिक में धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन इन एग्जाम्स में पूछा गया है कंबाइंड रूप से। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है ना, बोहर स्कीम क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो बार्स क्या होता है, आइसोटोन्स किसको बोलते हैं। इसी प्रकार रूल्स ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट, अष्टक पूर्ण करने के नियम क्या होते हैं, ठीक, आयंस क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, इसमें आपको एसिड और बेस, अम्ल तथा अक्षार देखने को मिलती है। और इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है देखने को मिलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागति का प्रथम नियम क्या होता है वो देखने को मिलता है। सेल्स देखने को मिलते हैं, डैनियल सेल क्या होती है। इसके बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पर आपको जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी क्या होती है, उस ये थोड़ा सा क्लियरिटी की कमी है, तो इसके लिए आप अलग से पीरियोडिक टेबल ले सकते हैं, नेट से देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, पीरियोडिक टेबल के हर एक क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप अवॉइड कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको बेरिलियम का हर एक एलिमेंट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनके बारे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उनको डिटेल में समझाया गया है। आगे चलते कंपाउंड्स दिए गए हैं, फ्लोरीन्स क्या होती है, ठीक है ना, ग्लास के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, ओजोन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या रेयर गैसेस, एक्रिया गैसेस, उत्कृष्ट गैसेस, दुर्लभ गैसेस क्या होती है, वो सब इसमें बताया गया है। यहाँ पर फॉर्मूलाज बताए गए हैं, ठीक है ना, चूना या सोडियम नाइट्रेट वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल में समझाया गया है। जो वात्य भट्टियाँ होती है, ठीक है ना, फर्नेसेस होते हैं, उनके बारे में बताया गया है, क्या उनका प्रोसीजर होता है, किस प्रकार के मटेरियल उसके अंदर मतलब प्राप्त किए जाते हैं, किस प्रकार की जो आपकी इम्प्योरिटी उसको दूर किया जाता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, उत्प्रेरण इसको हम बोलते हैं। और बाद में आपको अभ्यास हेतु प्रश्न मिलते हैं आपको देखने के लिए, ठीक है। ऐसे यूनिट 3 में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो बेंजीन वगैरह, रिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। आइडोफॉर्म क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग क्या होता है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू। हर एक यूनिट क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप इन पर ही डिपेंड मत रहिएगा, आपको टोटल थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू। और इसके बाद हम दृष्टि विद विजन की सारे के सारे जो ब्रांचेस है, साइंस या फिजिक्स है और आपकी बायोलॉजी है, इसी प्रकार विजन आईएएस की भी हम सारे जो साइंस की जो बुकलेट है उनका रिव्यू करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।